पढ़ रहे फिलहाल ये उत्तराखंड का पूरे एक साल करंट अफेयर्स, और ये टॉपिक पढ़ रहे हैं पिछले 2-4 दिन से। ठीक, टॉपिक इंपोर्टेंट है। इसकी क्लास नंबर कौन सी है? जितना हमने लिखा इसकी पूरे 5-6 पेज की एक जीरोक्स रखवा दें, कोचिंग में कोई भी ले ले, और एक डाल देंगे तुम्हारे ग्रुप में। कोई पहली क्लास से ना हो, उसके 4-5 पन्ने छूट गए हो। टॉपिक इंपोर्टेंट है, 5 सवाल तैयार हैं, 5 तो करंट अफेयर्स के और 5 ही कंप्यूटर के। और संयोग से ये तो बच रखा 2-1 दिन का, और ये होगा 2 हफ्ते का, और 18 तारीख से पहले पहले बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। यानी दोनों टॉपिक अभी खत्म होने और तुरंत पेपर हैं। पहले पेपर खत्म हो जाएंगे 3, 18, 8, 22। दूसरा फेज चलेगा फिर 2-3 महीने बाद। तुम्हारे पास परफेक्ट टाइम है, उसी के लिए नया बैच चाहिए। और तुम्हें 2 वैकेंसी फोकस करनी, जो सबसे बेस्ट वैकेंसी वो तो ये है, दिसंबर में अभी निकलने वाली संभावित है RO का अध्यादेश पे साइन होने वाला है उसका राज्यपाल का, और उसके बाद ये वैकेंसी निकले, और इसके बाद SI और कनिष्ठ सहायक और बंदी रक्षक, ये वैकेंसी है। लिखो, पता नहीं भाई। नीति आयोग के, बिल्कुल शांत रहो भाई, आवाज ना करो। नीति आयोग के द्वारा जारी ऊर्जा व जलवायु सूचकांक 2022, नीति आयोग के द्वारा जारी ऊर्जा व जलवायु सूचकांक 2022, ऊर्जा व जलवायु सूचकांक 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में, बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? पढ़ा रखा मैंने, 5वां स्थान है। ऐसे हर एक ऑप्शन में क्या मिलेगा? पहला ध्यान रखना जरा, उलझाने के लिए कि पहला होगा उत्तराखंड का। ये तुम्हें लिखवा रखा, बस क्वेश्चन तुमसे पूछना है। परसों लिखवाया था कि अभी 36वें नेशनल गेम हुए, कहां पर? गुजरात में। 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड को कुल कितने पदक मिले? लिखो, तुम तो भाई सब भूल गए। 1, ठीक, 9 और 8, 17 और 1, 18 पदक मिले हैं। और उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? और पहला 1 पदक बस गोल्ड किसे मिला है? पैदल चाल खिलाड़ी है। लिखो ये बात, 36वें राष्ट्रीय खेल, बिल्कुल ना बोलो, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तराखंड को 189 गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सहित 18 मेडल मिले। 189 सहित 18 मेडल मिले, और पदक तालिका में 26वां स्थान है। 1 स्वर्ण पदक काशीपुर की खिलाड़ी पायल को मिला पैदल चाल में, वो रेस।
लिखो, हाल ही में, अलग से, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा विभाग ने समर्थ समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल, समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल, वेबसाइट और पोर्टल में क्या अंतर होता है? वेबसाइट पे एक तरह की चीजें, एक तरह का डाटा, किसी एक चीज के ऊपर ही बहुत सारे लिंक, बहुत सारे डाटा और बहुत सारे वेबसाइटों के लिंक हो, उसे कहते हैं क्या? पोर्टल। तो इस पे उत्तराखंड की बहुत सारी यूनिवर्सिटियां एक साथ हैं, बहुत सारी वेबसाइट और उनके अलग अलग इंफॉर्मेशन, सरकार के बहुत सारे मंत्रालय, अन्य संस्थान, शिक्षा विभाग सब इकट्ठे एक जगह पे हैं, तो क्या बोलते हैं उसे? ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है किसने? उत्तराखंड, उत्तराखंड। लेकिन वहां ऑप्शन मिलेंगे 4, अभी तो याद आ रहा, रिवाइज करोगे तो एग्जाम तक पहुंच जाओगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना कब शुरू की गई? मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना लिखवा रखा है वैसे मैंने पूरी योजनाएं हर एक के बारे में। 17 जुलाई 2021, 17 जुलाई 2021। उत्तराखंड करंट अफेयर्स खत्म होते ही तुरंत ये, इसके तुरंत बाद करवानी ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी कंप्यूटर एक साथ चलेंगे, 2 एक दिन बाद बस। सोमवार से पूरे भारत का भूगोल स्टार्ट होगा, मुझे कराना, अब तुम मेरे हवाले है बस। लिखो 17 जुलाई 2021, 17 जुलाई 2021 लिखो। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में किस तिथि को शपथ ली? पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में किस तिथि को शपथ ली? 12वें मुख्यमंत्री के रूप में किस तिथि को शपथ ली? 23 मार्च 2022, 23 मार्च 2022। तेईस मार्च ध्यान रखना, ऐतिहासिक दिन है। क्यों? फांसी दी गई थी किसे? 3 को। लिखो, ये लिखवा रखा, केवल बता दो ओनली। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 उत्तराखंड के किस बालक को दिया गया? राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 लिखो एक वर्ड, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। शिवम रावत, शिवम रावत। आगे लिखो, 7 मार्च 2022 को
7 मार्च 2022 को उत्तराखंड सरकार द्वारा 7 मार्च 2022 को उत्तराखंड सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन योजना की राशि 1200 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 1200 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? कितनी कर दी है? इस पे तो को लगाने का निशान, ये राउंड फिगर में हिसाब सोच रहे। 1400 रुपये, 1400 रुपये। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिखो, एक झील बनवाई थी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, उसमें बड़ा घोटाला हुआ, उस पे कई सौ करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ठीक, झील की जो गहराई थी वो 7 से 12 फीट थी, वो और गहरी कर दी। यानी वो झील कहाँ स्थित है और उसका नाम क्या है? लिखो जरा। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा सूर्यधार झील, क्या प्रोजेक्ट है ये? सूर्यधार झील का उद्घाटन कब हुआ और यह कहां स्थित है? हाई कोर्ट में इसमें चल रहा है मैटर। का उद्घाटन कब हुआ और यह कहां स्थित है? उद्घाटन 29 नवंबर 2020, कोरोना काल में। 29 नवंबर 2020 कहां है जरा बता दियो। यह डोईवाला, यह डोईवाला देहरादून में स्थित है, जाखम नदी पर। जाखम नदी पर, जाखम नदी पर। अगला ये बताओ, उत्तराखंड में कितनी रामसर साइट हैं? 1971 में ईरान का एक शहर था रामसर, जहां पर 2 फरवरी 1971 में अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि सम्मेलन हुआ, और तभी से हम मनाते हैं 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस, इंटरनेशनल वेटलैंड डे। अर्थात जितने भी कोई तालाब, झील इत्यादि है, उन्हें बचाने के लिए एक प्रयास शुरू हुआ पूरे वर्ल्ड में, और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की इस प्रकार की झील, तालाब इत्यादि को पहचान और संरक्षण देने के लिए उनको करते हैं घोषित, क्या? रामसर साइट, रामसर साइट। तो अभी नवंबर 2022 तक, दिसंबर 2022 तक पूरे भारत में कितनी, आजाद होने के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में कितनी कर दी गई है? 75 रामसर साइट हैं, जिनमें से एक रामसर साइट उत्तराखंड में है बस, जिसका नाम है आसन बैराज। अब देख लो जितने बोल रहे उत्तराखंड के लिए, तो ये पहली रामसर साइट है। इसका भारत में कौन सा स्थान है ये बताओ जरा।
भारत में कौन सा स्थान है? जो रामसर साइट है वो तो बनती आ रही, ठीक। उत्तराखंड की तो ये पहली रामसर साइट है, लेकिन भारत में कौन सा नंबर है इसका? जैसे किसी का 40, 45, 50, 60, 70 ऐसे करके। जी लिखो। अक्टूबर 2020 में, अक्टूबर 2020 में आसन बैराज को उत्तराखंड की पहली रामसर साइट, उत्तराखंड की पहली रामसर साइट बनाया गया है। भारत की रामसर सूची में इसका कौन सा स्थान है? भारत की रामसर सूची में इसका कौन सा स्थान है? कौन सा है? 38वां। भारत की रामसर सूची में इसका 38वां स्थान है। लिखो। 2021 में, 2021 में अलग से, 2021 में भारत व उज्बेकिस्तान, भारत व उज्बेकिस्तान 2021 में भारत व उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिंक, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लिंक 2 का आयोजन उत्तराखंड में कहां किया गया था? का आयोजन उत्तराखंड में कहां किया गया था? रानीखेत। उत्तराखंड में कहां किया गया था? रानीखेत। ये बताओ किसने मौसम की जानकारी देने के लिए किसान ऐप जारी किया? बिल्कुल ठीक। कुछ बात तो याद है तुम्हें? लिखो। हाल ही में, हाल ही में ग्राम्य विकास, हाल ही में ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का नाम बदलकर ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? पलायन आयोग कब बना था? 2017 में। पलायन आयोग का हेडक्वार्टर कहां है? पौड़ी। लिखो दो बात तुरंत वहीं पे ही। स्थापना 2017, मुख्यालय पौड़ी। स्थापना 2017, मुख्यालय पौड़ी। पलायन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड में सर्वाधिक पलायन कहां हुआ है? 2 जिले, पौड़ी व अल्मोड़ा। ये भी लिखो एंड टू एंड, बस काम खत्म अभी। सर्वाधिक पलायन पौड़ी व, अगला सवाल बताओ। जो पूरा का पूरा गांव चला जाए छोड़ के और सारा गांव खाली हो, उसे क्या कहते हैं? जो पूरा गांव चला जाए छोड़ के। कि अब यहां कौन रह रहे? केवल भूत। सर्वाधिक पलायन पौड़ी अल्मोड़ा।
कब बना, मुख्यालय कहाँ है। नया नाम, नया नाम 2022 में क्या किया गया, पलायन निवारण आयोग। नया नाम क्या रखा गया है, पलायन निवारण आयोग, पलायन निवारण आयोग। ठीक, अगला वर्ष 2021 में, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वर्ष 2021 में किसे उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर, किसे उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। 2021 की बात चल रही, ऋषभ पंत, ऋषभ पंत, ऋषभ पंत क्रिकेटर, ऋषभ पंत ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, ऋषभ पंत। नए बदल ले, नए ले ले। 2022 प्रसून जोशी, लिखो। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सवाल कहना कि तुम्हें मिलेगा पक्का, बहुत खास क्वेश्चन है। दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2021 में 2021 में उत्तराखंड के किस वन्य जीव अभयारण्य में, उत्तराखंड के किस वन्य जीव अभयारण्य को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किस वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, यानी अब यहां बाहर के हर एक आदमी का जो प्रवेश है वो क्या है, लगभग लगभग प्रतिबंधित, अनावश्यक आदमी नहीं घुसने का। इको सेंसिटिव, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील। ठीक, किसे किया गया, अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़, अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़। कब बना था ये, 1986। सर्वाधिक कस्तूरी मृग मिलते हैं यहाँ। अस्कोट वन्य जीव विहार को घोषित किया क्या, इको सेंसिटिव जोन। अगला, ये तुम्हें पता है, लिखना नहीं, कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया है, रुद्रपुर। कितने फीट का, 181 फीट का भारत का सबसे बड़ा तिरंगा कहां, रुद्रपुर में फहराया गया, लिख रखा हमने पहले ही। ये लिखा हुआ तुम्हें रिवाइज कराना बस, कि उत्तराखंड की और उत्तर भारत की सबसे पहली क्रोकोडाइल सफारी, मगरमच्छों की सफारी, सुरई रेंज खटीमा, लिख रखा हमने। बाकी लोग जो मान लिया कोई आज आया हो, वो इस बात की दिक्कत ना मानो, जैसे मैं कह रहा हूं लिख रखा है, तो ये 10-20 पन्ने हम हर एक आदमी को देंगे और इसकी बाकायदा फोटो भी हर एक ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है, तो कोई रह गया हो तो कम से कम वो दोबारा पढ़ ले 10 पन्नों को अच्छे से। लिखो, ग्यारह जुलाई 2022 को, 11 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री धामी ने
किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया? किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया? देवी धुरा का बगवाल मेला, जुलाई का महीने की बात है, बहुत सारे मेले कर दिए राजकीय मेले घोषित, किस महीने की बात चल रही? देवी धुरा का बगवाल मेला, जहां पत्थर फेंकने वाली रस्म होती है। देवी धुरा का बगवाल मेला, चंपावत। लिखो। उत्तराखंड पुलिस द्वारा मई 2020 में कौन सा मिशन शुरू किया गया? उत्तराखंड पुलिस द्वारा मई 2021 में, बिल्कुल, मई 2021 में कौन सा मिशन शुरू किया गया? मिशन हौसला। मिशन हौसला। मिशन हौसला। कोविड-19 के दौरान। अगला क्वेश्चन सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट, कुछ तो इंपोर्टेंट है, कुछ तो खतरनाक इंपोर्टेंट है। देखो, कोरोना काल में क्या हुआ? तुमने देखा सारा भारत कहां फिर रहा बेचारा? सड़कों पे, दुर्गति। जहां वो गया वहां राशन कार्ड उसके पास नहीं है, राशन कार्ड में उसका नाम नहीं है, उसे क्या नहीं मिल रहा? राशन। तो पूरे देश में स्कीम लॉन्च कर दी, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो यह स्कीम लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन से नंबर का राज्य है? लिखो, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला, योजना लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना? ऑप्शन ले लो, बहुत से ऑप्शन ऑप्शन मांग रहे भाई। 16, 17, 18, 19। ये तो इस चक्कर में पहला बना, और जो वो ऑप्शन में पहला कर देना तो आधे गए। उसने कहा भाई पहला ही होगा, बिल्कुल पहले बदे विश्वास हो आदमी को। लिखो, एग्जाम में दिक्कत है आने वाली, जो तुम सोचोगे वो सब गलत निकलने वाला। ठीक क्या? ऐसा होगा, ध्यान रखना। एग्जाम देते ही नंबर होते हैं 90, थोड़ी दूर चले तो आ लिए 85, ठीक, घर आते आते कितने रह गए? 70, और आते ही आंसर की ये मिले 60। उसने कहा बस अगली बार देखेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, 17वां नंबर। हाँ जी बिल्कुल। वर्ष 2021 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, वर्ष 2021 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दिया गया? वर्ष 2021 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दिया गया? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दिया गया? अजय ओली, अजय ओली। उत्तराखंड में भारत का पहला आर्किड पार्क चमोली में कहा? उत्तराखंड व
भारत का पहला आर्किड पार्क उत्तराखंड में कहां खोला गया? आर्किड, इसके फूल सफेद रंग के होते हैं, कहां खोला गया? आर्किड पार्क। गोपेश्वर चमोली, माला में हर्बल गार्डन, ये नहीं, गोपेश्वर चमोली। लिखो। वर्ष 2020 में किस राज्य ने, वर्ष 2020 में किस राज्य ने संपर्क दीदी, संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? उत्तराखंड। वर्ष 2021 का, अगला, वर्ष 2021 का भक्त दर्शन पुरस्कार, भक्त दर्शन पुरस्कार, भक्त दर्शन पुरस्कार उत्तराखंड के कितने, उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को दिया गया? उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को दिया गया? 3। अगला क्वेश्चन सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट। सरकार ने क्या कहा जब चुनाव लड़ा कि हम बच्चों को जो मेधावी हैं उन्हें क्या देंगे? टैबलेट। तो 2022 में सरकार की मुख्यमंत्री टैबलेट योजना के तहत छात्रों को कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 12,000। लिखो। वर्ष 2022 में, वर्ष 2022 में, बिल्कुल, वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री निशुल्क टैबलेट योजना, वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री निशुल्क टैबलेट योजना, टैबलेट योजना के तहत टैबलेट खरीदने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी धनराशि दी गई है? टैबलेट खरीदने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी धनराशि दी गई है? 12,000। 12,000। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष लिखवा रखा, कुसुम कंडवाल। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्या सवाल है कि पूरे भारत में, सुन लो पहले बाद में लिखवाऊंगा, पूरे भारत में कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें सफारी करने के लिए महिलाओं को चुना गया है, यानी सफारी करवाती हैं महिलाएं?
महिला वन कर्मी। पूरे उत्तराखंड में सबसे एडवांस कौन है? जिम कॉर्बेट। तो उसने शुरू किया कि सफारी कैसे होती है। जंगल में बना हुआ एक ट्रैक, और इस ट्रैक के ऊपर, जंगल बहुत बड़ा है, ऐसे बना रखे ट्रैक। जिम कॉर्बेट में ऐसे 5 ट्रैक हैं। कितने? 5 सफारी जोन है। तो इस पे या तो खुली जीप में 5-7 लोग बैठ के, एक गनर, वनकर्मी और एक ड्राइवर और 5-7 दर्शक, या हाथी के ऊपर बैठ के सफारी होती है। इसके लेते हैं पैसे 5 से 7 हजार रुपए जीप में जाने के। सरकार को बढ़िया है होते तकड़ी करके। और इसकी जो बुकिंग है वो एडवांस में फूले कहीं महीने की। यानी तो यहाँ पे ये सारा काम करते थे पुरुष, अब ये काम किसने शुरू कर दिया? महिलाओं के द्वारा। महिला वनकर्मी। देखो, महिलाओं के द्वारा सफारी, महिलाओं के द्वारा सफारी कराने वाला देश का पहला नेशनल पार्क। महिलाओं के द्वारा सफारी कराने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन बना? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये बताओ, उत्तराखंड के खिलाड़ी सक्षम रोतेला का संबंध किस खेल से है? लिखो, उत्तराखंड के खिलाड़ी सक्षम रोतेला का संबंध शतरंज से है। लिखवा रखा मैंने। उत्तराखंड के खिलाड़ी सक्षम रोतेला का संबंध शतरंज से है। एक सवाल तो मैं लिखवा रखा, केवल पूछना तुमसे। लिखा 2-3 दिन पहले हमने, क्या कि अभी अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां हुआ है? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कहां पर? गोवा में। इसमें उत्तराखंड की भोटिया जनजाति पर आधारित 20 मिनट की एक लघु फिल्म प्रकाशित की गई है। 24 मिनट की। उसका नाम क्या है? पाताल ती। लिखो भाई, तुम तो भूल रहे। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में प्रदर्शित लघु फिल्म पाताल टी पाताल टी उत्तराखंड की किस जनजाति पर आधारित है? भोटिया। उत्तराखंड के किस जनजाति पर आधारित है? भोटिया। दूसरी फिल्म अनुज जोशी की कौन थी? मेरुगो। जिसमें क्या दिखा रखा? गढ़वाल का जीवन, गढ़वाल का पलायन। ठीक। ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021। ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021। ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दिया गया? पूरे वर्ल्ड का पर्यावरण के लिए काम करने का बड़ा अवार्ड है। ग्लोबल ग्रीन अवार्ड 2021 उत्तराखंड के किस व्यक्ति को दिया गया? सत्येंद्र सिंह भंडारी।
सत्येंद्र सिंह भंडारी। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नया रक्षा संपदा सर्किल, डिफेंस सर्किल, नया रक्षा संपदा सर्किल बनाने की घोषणा किस राज्य हेतु की है? उत्तराखंड। क्या बनने जा रहा है यहां पे? नया रक्षा संपदा सर्किल, डिफेंस के बहुत सारे सामान बनेंगे इत्यादि। अगला क्वेश्चन सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट, निशान लगाओ। उत्तराखंड लिखना मत। वो राज्य बनने जा रहा है जहां ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, रुड़की में और प्लस देहरादून में, और जहां ड्रोन की ट्रेनिंग भी होगी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसका ड्रोन का। और उसी के लिए पूरे उत्तराखंड में उत्तराखंड का पहला ड्रोन कॉरिडोर, ड्रोन का गलियारा बनाया गया है। किन स्थानों के बीच? लिखो। उत्तराखंड में वाणिज्यिक ड्रोन, उत्तराखंड में वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर, वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर मतलब गलियारा, कमर्शियल वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर किन स्थानों के बीच लॉन्च किया गया? मतलब अब आप कमर्शियल सामान पहुंचा सकते हैं ड्रोन से, इसे कहते हैं कमर्शियल सामान पहुंचाओ। किससे? ड्रोन से। अब ऐसे हैवी ड्रोन आ चुके हैं जो सामान को उठा के हेलीकॉप्टर की तरह कर देते हैं, शिफ्ट। वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर। जो आम छोटे मोटे ड्रोन हैं ये आपके हमारे पास, इनकी रेंज तो उस रिमोट के साथ है कुछ किलोमीटर तक, और जो कमर्शियल ड्रोन है वो चल रहे सैटेलाइट से, तो वो कहीं पहुंच जाएं, एक स्थान से हो रहे हैं ऑपरेट। ठीक। उत्तरकाशी व देहरादून के बीच, उत्तरकाशी व देहरादून के बीच उत्तराखंड का पहला वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बहुत ही। उत्तराखंड में उत्तरकाशी व देहरादून के बीच उत्तराखंड सरकार द्वारा, लास्ट है बस, उत्तराखंड सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किसके साथ, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? बीपीसीएल। अगला सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट, बस ये खास बात है लिखवाला से चाह रहा। उत्तराखंड राज्य ने पलायन रोकने के लिए, उत्तराखंड राज्य ने पलायन रोकने के लिए सीमांत क्षेत्रों में कौन सी योजना चलाई है? उत्तराखंड सरकार ने पलायन रोकने के लिए सीमांत जिलों में, जैसे उत्तरकाशी है, चमोली है,
सीमांत क्षेत्रों में कौन सी योजना चलाई है? कौन सी? हिम प्रहरी योजना। अब इसका उद्देश्य ध्यान रखना, पलायन को रोकने के लिए। हिम प्रहरी योजना यानी जो लोग पहाड़ों में रह रहे हैं, उत्तरकाशी में, चमोली में, पिथौरागढ़ में, उन्हें रोजगार मिल जाए और वो जैसे काम आते रहे। ये है, कल मिलते हैं इससे आगे।